स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी जानते हैं वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 4.1 एक्सरसाइज। अब हम आ जाते हैं बच्चों 4.2। अब हम करने वाले हैं स्टार्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों इस तरह से हम 4.2 हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। तो डेफिनेटली इस एक्सरसाइज में आपको क्या क्या करना है मैं सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। तो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स। तो हमारी लीनियर इक्वेशंस में हाउ मेनी सॉल्यूशंस होंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद जो है बच्चों आपको क्या करना होगा, आपको गिवन सॉल्यूशन होंगे और आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि वो सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो आपको ये चेक करना होगा कि कुछ वैल्यू आपको दी गई है लाइक 1,2 दी गई है और आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी गई है और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए बच्चों इसी के साथ हम लोग देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो बच्चों यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी गई है। तो डेफिनेटली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल अगर आपको ये दी गई है तो आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इक्वेशंस को यहाँ पे नोट कर लेना है। और स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पर आपके कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, तो देयर आर 2 वेरिएबल्स। और अगर यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं और इक्वेशन आपके पास एक ही है बच्चों, तो यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू रख करके आप क्या कर सकते हो, y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों केवल वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। तो वन एंड ओनली वन सोल्यूशंस का मतलब होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी पार्ट में कर रखी हैं। तो अगर आपने थ्योरी पार्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली इसका थ्योरी पार्ट कर लीजिए। और ओनली 2 सॉल्यूशंस, तो 2 सॉल्यूशन होंगे क्या, तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 सॉल्यूशन भी नहीं होंगे, मोर देन 2 सॉल्यूशन होने वाले। क्यों होने वाले, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर आपको ये चेक करना है तो सिंगल इक्वेशन दी गई है तो x की आप करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखते जाएंगे और x की जब वैल्यूज़ को आप यहाँ पे रखते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो जब आपने x की वैल्यू रख दी यहाँ पर तो 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 5 यानी 0 प्लस 5 यानी कितना हो गया 5। फिर बच्चों x की जगह आपने 1 रख दिया तो 3 इंटू 1 प्लस 5 तो 3 प्लस 5 यानी कितना आ गया प्यारे बच्चों 8 आ गया। फिर इस तरह से x इज इक्वल टू 2 रख दिया तो x इज इक्वल टू अगर 2 रख रहे हो बच्चों तो 3 इंटू 2 और प्लस क्या हो गया 3, 3 टू जा 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशंस हैं उनसे आपके मोर देन वन सॉल्यूशंस निकल कर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होने वाले हैं। कितने सॉल्यूशंस होने वाले हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होने वाले हैं। तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन। तो राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इक्वेशन। तो 4 सॉल्यूशन आपको क्या करने हैं बच्चों, लिखने। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, x की कोई भी वैल्यू रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो बच्चों x की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो x अगर मैंने 1 रखा है तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 7 माइनस 2 यानी कितना आ गया प्यारे बच्चों 5 आ गया। सिमिलरली बच्चों आपको x इज इक्वल टू 1 रखना है, फिर आप कुछ भी रख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं। तो जब x 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 तो 0 प्लस वाई, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 7। तो इस तरह से आपको देख सकते हो कि x इज इक्वल टू 1 रखा मैंने तो y मेरा अगर 5 आया तो हम यूज़ करते हैं बच्चों ऑर्डर्ड पेयर का, आपको पता होगा कि 1,5 क्या होंगे सॉल्यूशंस होंगे। फिर सिमिलरली बच्चों यहाँ पे x 0 रखा था और y हमारा क्या आ गया 7 आ गया। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें सिंस बच्चों 4 सॉल्यूशन निकालने हैं तो अभी तक हमने सिर्फ 2 सॉल्यूशन को फाइंड किया है।
तो दो सोल्यूशन और फाइंड करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, y की डिफरेंट वैल्यू मिलने वाली है। तो x मैंने 1 ले लिया है और 0 ले लिया, तो अब मेरे पास बच्चों बच जाता है -1। तो मैं -1 भी ले लेता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं -1 लूँगा तो मेरी इक्वेशन है, चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ। तो 2x + y = 7, ये इक्वेशन है बच्चों। x की वैल्यू क्या ले ली है, -1। तो ये आर्बिट्रेरी होती है, आप अपनी तरफ से चूज कर सकते हैं। तो x -1 है तो 2 × -1 + y, तो बच्चों -2 + y = 7। तो y = क्या होगा, 2 + 7, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आता है आपका x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लाइक x को मैं ले लेता हूँ बच्चों -2 ले लेता हूँ। तो 2 × -2, तो -4 + y = 7। तो y = बच्चों क्या होगा, 4 + 7, यानी बच्चों कितना आएगा, 11। तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पे -1 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ रही है, 9 आ रही है, और यहाँ पर माइनस आपकी जो वैल्यू है वो क्या है प्यारे बच्चों, -2 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रही है, 11 आ रही है। तो इस तरह से बच्चों आप इनको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो -1, -9 और -2, -11 भी आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, और दो सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी किए लास्ट वाले स्लाइड में। तो इस तरह से बच्चों आपका जो ये वाला था वो 0, 7 था, और वहाँ पर क्या था, 1 और 5। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, सॉल्यूशंस अगर आपको लीनियर इक्वेशंस के राइट करने, तो बच्चों यहाँ पर सिंस मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन है तो देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सिर्फ 4 सॉल्यूशन की बात की गई है। अगर हमसे 5 या 6 भी पूछेगा तो हम डेफिनेटली उसको बता सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है तो डेफिनेटली वहाँ पर कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं, 1 सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग करते हैं आपका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 4.2 एक्सरसाइज का। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर x = 4y दिया गया है, और बच्चों आपको सॉल्यूशंस लिखना है 4 सॉल्यूशन। तो बहुत ही इजी है इसको फाइंड करना कि 4 सॉल्यूशन कैसे आप करोगे, हमने लास्ट 2 पार्ट में डिस्कस किया। तो बच्चों आपको क्या करना है, सिंस ये लीनियर इक्वेशन है, तो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो उसके सिर्फ कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यू कैन नॉट फिक्स द वैल्यू ऑफ x एंड y यूनिकली, आप एक वैल्यू को फिक्स नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो बच्चों जैसे कि हमने लास्ट 2 पार्ट में डिस्कस किया कि x की वैल्यू को आर्बिट्रेरी आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एंड y की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो बच्चों बहुत ही ईजी है, आप यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पर अगर आप x की जो वैल्यू है अगर उसको आप मल्टीपल्स में ले लोगे 4 के, क्यों, क्योंकि बच्चों अगर आप यहाँ से निकालोगे तो y की प्यारे बच्चों वैल्यू क्या आएगी, x/2, क्योंकि जब आप x की डिफरेंट वैल्यू को पुट करेंगे और y को फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, y निकल कर आने वाला है उस x के करस्पॉन्डिंग। तो आपको डेफिनेटली x अपनी तरफ से चूज़ करना है, यू आर इंडिपेंडेंट टू चूज़ द x। तो आप क्या ले सकते हो, 2 का कोई भी मल्टीपल ले लो, मान लीजिए सॉरी दिस इज़ 4, तो बच्चों 4 का मल्टीपल आप ले सकते हैं। तो 4 का मल्टीपल अगर आप यहाँ पर लेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और अगर यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में तो ट्रांसपोजिशन होकर दूसरी साइड में किस पे जाएगा, डिवाइड में। तो y = x/4, तो y = अगर x/4 है तो बच्चों फर्स्ट जो सोल्यूशन मैं बना सकता हूँ, x की वैल्यू को अगर मैं 8 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू अगर मैंने 8 ले ली तो प्यारे बच्चों y की जो वैल्यू होगी 8/4 हो जाएगी। तो 8/4 का मतलब कितना होगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट सोल्यूशन होगा उसमें सबसे पहले आप क्या मेंशन करते हो, x, तो x आपका 8 है और y प्यारे बच्चों कितना है, 2 है। इसके बाद बच्चों आपका 2 सेकेंड सोल्यूशन देख सकते हैं। तो x = आप क्या ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं। तो y = प्यारे बच्चों क्या होगा, 16/4 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली 4 4 जा कितना होता है, 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4।
और y अगर मेरा 4 आ गया है तो मैं कह सकता हूँ कि ये 16 कॉमा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को पता है कि x को हम पहले लिखते हैं जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो ये आपके सॉल्यूशंस में x पहले आएगा और y आपका बाद में आएगा। जैसा कि आपने ऑलरेडी कर रखा है कि पहले हम x करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ऑलरेडी इस चीज़ को किया हुआ है कि x कोऑर्डिनेट पहले आता है और y कोऑर्डिनेट क्या आता है बाद में आता है। तो बच्चों इस तरह से अभी तक हमने 2 सॉल्यूशंस लिखे, इसी तरह से आप थर्ड सॉल्यूशन लिख सकते हो। x इज इक्वल टू आप कितना लिख सकते हो प्यारे बच्चों, आप 24 ले सकते हो क्योंकि ये भी आपका क्या है 4 का मल्टीपल है, ठीक है। आप 20 भी ले सकते थे। तो बच्चों x अगर 24 है तो y की वैल्यू कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स 24/4, तो 4 6 हो जाएगा बच्चों। तो y की वैल्यू फाइनली आपकी कितनी आने वाली है यहाँ पर 6 आने वाली। और अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करता हूँ तो 24,6। तो बच्चों ये चीज़ ईजी क्यों है, ये इसलिए ईजी है क्योंकि यू आर फ्री, आप फ्री हो x की वैल्यू को लेने के लिए। आपके पास कोई भी कंडीशन नहीं, कोई भी आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप x को 1 ही ले सकते हो 2 ही ले सकते हो, आपकी जो मर्जी आए वो ले सकते हो, ठीक है। बट वो रियल नंबर होना चाहिए, यानी कि रियल नंबर आप सभी लोग जानते हैं वो होने चाहिए, ठीक है। आइए बच्चों अब हम लोग फोर्थ पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्थ क्या है। तो फोर्थ मेरा मन है कि मैं x को 20 ले लूँ। तो अगर मैंने x को 20 ले लिया है तो y प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 20/4, यानी डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 5। तो बच्चों हो जाएगा 20,5। तो बच्चों आप देख सकते हो हमने 4 सॉल्यूशंस को बना लिया यहाँ पे। तो यहाँ पर 3 सॉल्यूशंस है और आपका ये क्या होने वाला है 4th सॉल्यूशन होने वाला है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप क्या कर सकते हैं सॉल्यूशंस को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपके कितने। यहाँ पर बच्चों आपको डेफिनेटली ये चीज़ पता होनी चाहिए या फिर आपको क्या करना है इस चीज़ को याद रखना है कि यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बिकॉज उसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि देयर इज़ वन इक्वेशन ऑन वेरिएबल्स आर 2। तो वेरिएबल अगर आपके पास ज़्यादा होते हैं इक्वेशन से तो डेफिनेटली यहाँ पर आप सॉल्यूशंस को फिक्स नहीं कर सकते। अगर आपके पास 2 इक्वेशन होती और 2 ही वेरिएबल होते तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको सिर्फ एक सोल्यूशन मिल सकता था। बट यहाँ पर क्या होने वाले हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने वाले। तो इतनी चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि जब भी आपके पास 2 वेरिएबल होंगे और आपके पास क्या होगा एक इक्वेशन होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर आपके सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू को जैसे जैसे आप लेते जाओगे उतनी ही आपकी y की वैल्यूज़ निकलती जाएंगी। लाइक x की आप 10 वैल्यू ले लो 100 वैल्यू ले लो और y की आपकी जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी चेंज होती जाएगी। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी उसकी सोल्यूशन हो जाएंगी। तो सोल्यूशन बेसिकली क्या होते हैं ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है कि सॉल्यूशंस ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो इनफाइनाइट x एंड y वैल्यू आर पॉसिबल विद सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं और देखते हैं चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो कौन सा इसका सोल्यूशन होगा और कौन सा नहीं होगा। तो बच्चों इस चीज़ के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन आप डेफिनेटली यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे कि अगर आपका कोई भी सोल्यूशन है, सपोज करिए सॉल्यूशंस आपको दिए गए हैं और आपको ये चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो सोल्यूशन ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो जिस भी इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे उसको ऑलवेज क्या करेंगे ये सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मीनिंग बच्चों यहाँ पर ये होता है कि जब भी आपको सेटिस्फाई वर्ड मिले मैथ्स में तो इसका मतलब होता है कि जब आप इसको इसमें पुट करेंगे तो दोनों ही साइड बैलेंस हो जाएगी। अगर इधर 5 आ रहा है तो उधर भी 5 आएगा, इधर 0 आ रहा है तो उधर भी 0 आएगा। तो ये होता है बच्चों सेटिस्फाई का मतलब। तो सेटिस्फाई आपको क्लियर होना चाहिए सेटिस्फाई क्या होता है, तभी आप डेफिनेटली इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ सकते हैं। और ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे की क्लासेस में और 9th में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगी। तो जब भी आपको बच्चों ये चेक करना हो कि गिवन सोल्यूशन इस लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन है या फिर नहीं है, तो आप क्या करोगे सॉल्यूशंस ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को आप रिकॉल करेंगे और आप चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अब सेटिस्फाई कैसे चेक करेंगे आप, तो मैं उस चीज़ को अब बताने वाला हूँ कि आप कैसे चेक करोगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या फिर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं सेटिस्फाई हम कैसे चेक करेंगे।
तो डेफिनेटली आइए देखते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है। आप सभी को पता है कि 0 and 2 दिया गया है, तो 0 and 2 अगर दिया गया है तो x, y होने वाला है, और x, y में प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि x की वैल्यू 0 है और y की कितनी है, 2 है। तो आप क्या करोगे, x की जगह x रख देंगे और y की जगह क्या रख देंगे, y। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम लोग इसको करके देखते हैं। तो बच्चों x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, आपको ये चेक करना है कि 0,2 इसका सोल्यूशन होगा या नहीं। तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले, x माइनस 2y इक्वल टू कितना होगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, x 0 रख दिया तो 0 रख दो बच्चों, और 2 इंटू वाई का मतलब बच्चों यहाँ पर कितना है, डेफिनेटली आप देख सकते हो 2 है, और ये इक्वल टू 4 आ गया। तो बच्चों आप सभी को पता है कि 0 माइनस 2 इंटू 2 क्या होगा, -4 हो जाएगा, और ये इक्वल टू क्या है, 4 है। तो बताइए क्या ये बच्चों आपका LHS RHS के इक्वल आ रहा है, तो डेफिनेटली इक्वल नहीं आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, नॉट अ सोल्यूशन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नॉट अ सोल्यूशन लिख देना है। 0,2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ऑफ इक्वेशन भी लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। आइए बच्चों देखते हैं कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट दिया गया है वो उसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो आई होप आपने फर्स्ट पार्ट में इजीली समझ लिया है कि यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है और कैसे हम चेक करते हैं कि यहाँ पर ये उसका सोल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। तो आइए बच्चों 2,0 को हम चेक करते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4 के लिए। तो प्यारे बच्चों x माइनस 2y इक्वल टू क्या है, 4 है। तो आपको 2,0 को चेक करना है। तो बच्चों आप क्या करोगे, ये आपको पता होता है, पहला x होता है और दूसरा क्या होता है, y होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रख दो 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। तो बच्चों 2 माइनस 0 इक्वल टू 4, यानी 2 इक्वल टू 4। क्या ये चीज़ें बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। तो अगेन आपको फिर क्या लिखना पड़ेगा, 2,0 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो ये स्टेटमेंट मैंने एक बार आपको बता दी है, तो यही स्टेटमेंट आपकी हर एक पार्ट में रिपीट होगी, और जो यहाँ का प्रोसेस है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कि हाउ टू चेक द गिवन वैल्यूज आर द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो कौन सा है, फिर अगेन वही इक्वेशन आपको दी गई है, और आपको इस बार चेक करना है कि 4,0 इसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। आपको पता है कि ये x होगा और ये क्या होगा, y होगा। इक्वेशन है x माइनस 2y, और प्यारे बच्चों इक्वल टू कितना है, 4 है। तो बच्चों ये 4 हो जाएगा, -2 इंटू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, 4। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 क्या होगा, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। तो बच्चों 4 इक्वल टू 4। तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका दोनों साइड बैलेंस है, तो दोनों साइडें अगर बैलेंस है तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को कह सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS, hence the given solution satisfy the equation, so this is the solution of the given equation। तो डेफिनेटली बच्चों ये आपका क्या होने वाला है, सोल्यूशन होने वाला है। तो अगेन आपको वही लिखना है कि 4,0 इज द solution of the x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो बच्चों x माइनस 2y इक्वल टू 4 के इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। अब बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे कर दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। तो डेफिनेटली आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो बच्चों x कितना है, √2 है, और 2 इंटू वाई कितना है बच्चों, 4 अंडर √2 है, और इक्वल टू क्या है, 4 है। तो √2 माइनस 8 √2 इक्वल टू 4। तो बच्चों √2 माइनस 8 √2 कितना होगा, -7 √2। तो बच्चों ये चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो उसको डेफिनेटली कंप्लीट करिए, तभी ये वीडियो आपको क्या होने वाली है, समझ में आने वाली है। तो बच्चों इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एक सीक्वेंस से अगर स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, ये हमारा क्या होने वाला है, सोल्यूशन नहीं होने वाला है, तो आपको लिख देना है नॉट अ सोल्यूशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इक्वेशन प्यारे बच्चों वही है, और x माइनस 2y इक्वल टू क्या है, 4 है।
तो बच्चों x माइनस 2y 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो बच्चों 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो बच्चों क्या ये सोल्यूशन होगा? तो डेफिनेटली यहाँ पर सोल्यूशन ये नहीं होगा। तो बच्चों LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो आप इसको 4 लिख सकते हैं। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो वी कैन से दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। अब बच्चों क्या होगा, इसकी रिवर्स स्टेटमेंट आपको दी जाएगी और रिवर्स स्टेटमेंट में क्या होगा, आपको सोल्यूशन ऑलरेडी दिया जाएगा, लेकिन आपकी जो इक्वेशन होगी उसमें क्या होगा, एक अननोन पुट कर दिया जाएगा और आपसे ये बोला जाएगा कि ये तो सोल्यूशन है, ये डेफिनेटली आई कंफर्म कि ये सोल्यूशन है, बट यहाँ पर के की क्या वैल्यू होगी, ये सोल्यूशन इसका हो जाएगा। ये सोल्यूशन होने के लिए के की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो वो सोल्यूशन आपको सेटिस्फाई करवाना है। फिर वहाँ से आपको बच्चों एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ थ्योरी पार्ट में कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। तो वहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आइए फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो k की वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, आपको फाइंड करना है और k की वैल्यू को फाइंड करना है अगर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो प्यारे बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो x इज इक्वल टू 2 दिया गया बच्चों और y इज इक्वल टू क्या दिया गया, 1। तो 2 इंटू 2 3 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या होगा प्यारे बच्चों, k होगा। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू k। बच्चों 4 प्लस 3 कितना होगा, 7। 7 इज इक्वल टू k। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। तो बच्चों k अगर आपका 7 होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया है, 4.2 एक्सरसाइज जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और डेफिनेटली ये सॉल्यूशंस की जो सीरीज़ है वो आपको क्या होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, और पहले से आप इसको कंप्लीट करके रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।